हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आर रोहित में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 का नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल 1.7। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 1.7 एग्जाम्पल बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर चार्जेस दिया हुआ है क्यू माइनस क्यू, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है। वर्टिक्स दिया हुआ है हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सेम डिस्टेंस में दिया हुआ है, जैसे कि 1.10 फिगर में दिखाया हुआ है। तब हमको क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। कहाँ पर कैलकुलेट करना है? ईच चार्ज के ऊपर। तो ये आपका 1.7 एग्जाम्पल है। तो इस फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ए पॉइंट, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है बी पॉइंट, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है सी पॉइंट। ए पॉइंट पर रखा हुआ है Q1 चार्ज, जिस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q। पॉइंट बी पर भी एक चार्ज रखा हुआ है Q2, जिसका मैग्नीट्यूड है Q। और पॉइंट सी पर भी एक चार्ज रखा हुआ है Q3, इसका मैग्नीट्यूड है माइनस Q। ओके, मतलब यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है ए, जहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है Q1 चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड है Q। दूसरा पॉइंट है बी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, जिसका मैग्नीट्यूड है Q। एक पॉइंट रखा हुआ है सी, जिस पर Q3 चार्ज है और जिसका मैग्नीट्यूड है माइनस Q। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि ए पॉइंट पर जो Q चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको यहाँ पर F13 कंसिडर किया गया है। मतलब यहाँ पर F13 क्या चीज़ है? F13 क्या चीज़ है? फर्स्ट Q1 चार्ज के ऊपर Q3 चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है F13। उसी प्रकार जब इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि Q3 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है। ओके, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे लिखा है F23, यहाँ पर लिखा हुआ है F23। तो F23 यहाँ पर क्या है? तो Q2 चार्ज के ऊपर Q3 चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है। इसी प्रकार अगर इसको हम लोग उल्टा करके लिख दें तो इसी को बोल सकते हैं Q3 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है F32 और F23। ओके, अब इस पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है Q2 की वजह से भी एक फोर्स लग रहा है, जिसको F12 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर F12 क्या चीज़ है? Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है। इसी प्रकार यहाँ पर Q2 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको F21 से डिनोट किया गया है। यहाँ पर F21 क्या चीज़ है? Q2 चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर F3 क्या है? तो F3 यहाँ पर है रिजल्टेंट फोर्स है। किसके किसके बीच का रिजल्टेंट फोर्स है? F31 और F32 के बीच का रिजल्टेंट फोर्स है। इसी प्रकार यहाँ पर एक और फोर्स लिखा हुआ है F1। तो F1 क्या है? ये भी रिजल्टेंट फोर्स है। किसके किसके बीच का? F13 के बीच का और F12 के बीच का। इसी प्रकार F2 है, तो F2 किसके किसके बीच का रिजल्टेंट फोर्स है? तो ये है F21 और F23 के बीच का रिजल्टेंट फोर्स है। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तब हमें एग्जाम्पल ये बोलता है कि हमको फोर्स निकालना है। कौन कौन सा फोर्स निकालना है? प्रत्येक चार्ज के ऊपर। तो हमारे पास कौन कौन सा चार्ज है? Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। तो इसके ऊपर अदर दोनों चार्ज की वजह से कितना कितना फोर्स लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F1, ओके, एंड also we have to calculate the force F2 and force F3। तो ये तीनों फोर्स हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये तीनों फोर्स को हमको क्या करना है? कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये था आप लोग के एग्जाम्पल में जो फिगर दिया हुआ है उसका
मीनिंग कि ये बोलना क्या चाहता है। ओके, अब चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर F1 कैलकुलेट करेंगे। तो F1 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले F12 का वैल्यू निकाल लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कूलाम फोर्स क्या होता है, कूलाम फोर्स होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर जो A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच का लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है, L। ओके, ये सभी चीज़ दिया हुआ है। चलिए F12 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर K का वैल्यू सेम रहेगा। अब बात करते हैं Q1। तो Q1 के जगह पर क्या है, यहाँ पर Q1 ही है, Q1 ही है। यहाँ पर इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पर Q1 के जगह पर क्या है, Q है। Q2 के जगह पर क्या है, Q है। दोनों के बीच का लेंथ कितना है, L है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर। तो F12 का वैल्यू हम लोग को मिल गया KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम लोग क्या निकालेंगे, F13 निकालेंगे। ये F12 निकल गया, अब F13 निकालेंगे। तो F13 कैसे निकालेंगे, तो ये F13 किसके किसके बीच का है, Q और माइनस Q के बीच का है। तो K ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर Q आएगा और यहाँ पर माइनस Q आएगा, और दोनों के बीच का लेंथ कितना है, L स्क्वायर है। तो ये हम लोग को मिल गया KQ स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर L स्क्वायर। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो F12 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इक्वल आएगा F13 के मैग्नीट्यूड के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KQ स्क्वायर L स्क्वायर। जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव जो है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इधर से आप लोग देख पा रहे होंगे एक फोर्स हम लोग का इधर लग रहा है, सॉरी फॉर दैट, एक फोर्स हम लोग का इधर लग रहा है। ये फोर्स कौन सा है, F13 है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स कौन सा है, F12 है। तो एक लाइन इधर गया है, और हम लोग को पता है किसी भी ट्रायंगल में जो H कोण का वैल्यू होता है, H एंगल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 60 होता है। तो ये एंगल कितना होगा जी, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60। तो 180 में से 60 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120। और F12 F13 ये जो फोर्स है, इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, इनके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है F1। तो यहाँ पर एक लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, वो है पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ। तो पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ क्या बोलता है, F1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 और दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ पर फिगर से आप लोग देख पा रहे हैं F13 और F12 दोनों के बीच का एंगल कितना है जी, तो ये है थीटा इज इक्वल्स टू 120 है। ओके, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग देख पा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 से देख पा रहे हैं कि F12 F13 दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। इसलिए हम लोग इस इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उस इक्वेशंस को लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F12 का स्क्वायर प्लस 2 F12 का स्क्वायर, और यहाँ पर cos 120। ये आया कैसे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, ये यहाँ से आया है। F12 F13 के जगह पर क्या रखेंगे, F12, और 2 F12 F13 के जगह पर भी क्या रखेंगे, F12। तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को पता है cos 120 का वैल्यू कितना होता है जी, तो cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू F12 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकाल लेंगे तो ये F12 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद अंदर क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 इंटू -1/2 बचेगा। यहाँ पर ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा F12, और अंदर में बचेगा ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 -1 बचेगा। तो
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको F1 जो है किसके इक्वल मिल गया, F1 2 के इक्वल मिल गया। और F1 2 का वैल्यू क्या मिला था हमको, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, ये हमको मिला था। तो ये हम लोग का फर्स्ट आंसर मिल गया, ये हम लोग का फर्स्ट आंसर मिल गया। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, इसी प्रकार हम लोग को अब F2 निकालना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, F2 निकालना है। दैट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F2। ओके, तो इसको निकालने के लिए फिर से वही प्रोसीजर दोहराएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग F21 का वैल्यू निकालेंगे। तो F21 का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कि ये क्यों है, ये क्यों है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, दोनों के बीच का लेंथ। उसी प्रकार F23 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, के क्यू का स्क्वायर, माइनस आएगा यहाँ पर क्योंकि ये क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं F21 का मैग्नीट्यूड जो है किसके इक्वल होगा, F23 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए रहना और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ओके, अब आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ लगाएंगे। किसके किसके बीच, F23 और F21 के बीच। तो इसका रिजल्टेंट क्या है, F2 है। तो यहाँ पर F2 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर F2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट F23 का स्क्वायर प्लस F21 का स्क्वायर प्लस 2F23 F21 कॉस थीटा। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं ये एंगल कितना होगा, 60। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60। तो 180 में 60 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना का एंगल मिलेगा, फिर से हमको 120 का मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे और थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 120 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो फाइनली हम लोग को F2 का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से जो F23 है सबको हम लोग F21 कर देंगे, F21 कर देंगे और ये भी हो जाएगा F21 स्क्वायर। और यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा F2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर F21 स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को F2 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, F21 और अंडर रूट यहाँ पर मिलेगा 1 + 1 - 1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को F2 का वैल्यू कितना मिला जी, F2 का वैल्यू मिला F21 के इक्वल। और F21 का वैल्यू क्या है, ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा सेकेंड आंसर है। ओके, ये हमारा सेकेंड आंसर है। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग को इस पूरे क्वेश्चन में निकालना क्या था, F1 का वैल्यू निकालना था, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 से। और F2 का वैल्यू निकालना था, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए इक्वेशन नंबर 4 से। ओके, अब हम लोग को निकालना है F31, F32 और F3, मतलब F3 का वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी रह गया है। तो चलिए F3 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आगे। इसी प्रकार हम लोग F3 कैलकुलेट करेंगे। तो F3 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये F3 क्या चीज़ है, F32 और F31 का रिजल्टेंट फोर्स है। और यहाँ पर F31 और F32 के बीच का एंगल कितना है जी, दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इससे पहले यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ लगाते थे तो थीटा इज इक्वल्स टू 120 लेते थे, लेकिन यहाँ पर कितना लेंगे, 60 लेंगे। ठीक है,
तो प्रोसीजर वही है, सेम है। तो सबसे पहले हम लोग F31 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा Q माइनस क्यू अपॉन एल का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K माइनस क्यू का स्क्वायर एल स्क्वायर। इसी प्रकार F32 को लिख सकते हैं K माइनस क्यू का स्क्वायर एल स्क्वायर। फिर से हम लोग इन दोनों के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। और वो कितने की इक्वल मिलेगा, K के स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। ओके, तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ अप्लाई करते हैं। तो ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। तो इस लॉ को फिर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F31 का स्क्वायर और ये हो जाएगा F32 का स्क्वायर प्लस 2F31 F32 और ये हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करेंगे और किसका यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सॉरी ये F3 होगा, तो F3 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट F31 का स्क्वायर। इसको भी हम लोग F31 लिख लेते हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 से दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये भी 31 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस F31 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, और ये यहाँ पर cos 60 रखेंगे। अब आप लोग को पता होगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी, +1/2, और cos 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2। अब यहाँ पर F3 इज इक्वल्स टू F31 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। F31 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1 + 2 × 1/2। cos 60 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए हम लोग। ओके, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग को F3 का वैल्यू कितना मिलेगा जी, ये मिलेगा F31 और यहाँ पर अंडर रूट 1 + 1 + 1। तो हम लोग F3 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं F31 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो F31 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और F3 का वैल्यू क्या है हमारे पास, K Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा। तो फाइनली हम लोग F1 F2 F3 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने F1 फाइंड आउट किए, उसके बाद F2 F3, और यही हमको क्या करना था, निकालना था इस क्वेश्चन में। तो एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।